तूफानी बरसात का महीना था। हवा में अजीब सी गंध उड़ रही थी। मैं कमरे में अकेला पसीने से तरबतर बैठा हुआ था। घड़ी 7:59 बजा रही थी। मुझे पता था कि 8 बजने में केवल 1 मिनट बाकी है। अब खेल शुरू होने वाला है। मेरे अंदर से बहुत डरावनी सी आवाजें आ रही थीं। यह कहानी तब की है जब मैं अपने नाना के बेलगांव गया हुआ था। उस गांव के बारे में आज तक कोई बात नहीं करता। उस गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी था। वहाँ कोई नहीं आता जाता था और कहते हैं जो कोई जाता था वहाँ वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन मैं इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मैं अपने दोस्त राकेश को लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर निकलने लगा। जब मैं और मेरा दोस्त राकेश उस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे कोई यहाँ रोक रहा हो, लेकिन मैं अपनी बात को नज़रअंदाज करता रहा। वहाँ पर मुझे एक काला धागा मिला था जो मैंने किसी बच्चे का समझकर उठा लिया। धागा उठा लेने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा हाथ रोक लिया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं सीधा घर पर आया। मेरी नानी ने मेरे हाथ में धागा देखा और कहा, बेटा, तुम यह धागा कहाँ से लाए हो? कौन सा धागा नानी? मेरे पास तो कोई धागा नहीं है और मैंने तो वही धागा वहाँ पर फेंक दिया था। जब मैंने अपने हाथ में देखा तो वह धागा मेरे पास था। बेटा, तुम नहीं जानते हो, वह शैतान बहुत ज़्यादा शातिर है। यह धागा उसने तुम्हारे रास्ते में डाला और तुमने उठा लिया। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नानी, मैं इन सभी बातों को नहीं मानता। लेकिन नानी की बात को सुनकर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर जाग गया था। मैं सीधा अपने कमरे की ओर चलने लगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन रात 8:30 बजे मेरे बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अपने मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा और तुरंत ही वहाँ से उठकर अपने घर के लॉन की ओर चलने लगा। मैंने जब लॉन में जाकर देखा तो एक दीवार से बुरी आत्मा का हाथ मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैं डर की वजह से सीधा अपने कमरे में चला गया और जाकर धरती पर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा हो और मेरा नाम पुकार रहा हो। वह बुरी आत्मा मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन तुरंत वह वहां से गायब हो जाती है। क्या आप लोग ऐसी जगह